हेलो फ्रेंड्स एंड वेरी वेरी वार्म वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल टेक लवर। जैसा कि हमारी जो क्रिप्टोग्राफी की सीरीज चल रही थी, तो उसमें हमने अपनी जो प्लेलिस्ट स्टार्ट की थी उस पे अभी हम रिसेंटली हमने 2 वीडियोस अपलोड किए हैं, जो कि आपका एक था एफ पी ई के ऊपर, दैट इज़ फॉर्मेट प्रिजर्विंग एनक्रिप्शन, और दूसरा था हमारा जो कि हमने डाला था XTS मोड ऑफ ब्लॉक साइफर ऑपरेशंस के ऊपर। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोगों ने वो दोनों वीडियोस देखे होंगे। ठीक है, तो आज हमारा अब जो टॉपिक है वो दोस्तों, हम और भी प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अपने सब्जेक्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो क्रिप्टोग्राफी सिर्फ ऐसा नहीं कि हमने उसकी डेफिनेशन पढ़ ली और ये सब देख लिया कि क्या कैसे होता है। अब इसको जो हमको एप्लीकेशन करना है, मतलब जब ये एप्लीकेशन रोल में आता है, जब जब हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, तो हमको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, अब हम उस तरफ प्रोसीड कर रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों जुड़े रहिएगा इस सीरीज़ से, क्योंकि आपको बहुत अच्छा नॉलेज होने वाला है अगर आप इससे जुड़े रहते हैं तो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा वीडियो है फ्रेंड्स, वो होने वाला है रैंडम नंबर जनरेशन के ऊपर। ठीक है, तो सबसे पहली बात की रैंडम नंबर क्या होता है। ठीक है, जनरेशन की फिर हम बात करेंगे, पहले हम रैंडम नंबर की बात कर रहे हैं। रैंडम नंबर का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए मैंने आपसे बोल दिया कि कोई भी एक नंबर सोचो, ठीक है, और उसको लिख दो। तो उसको ना ही आपने कोई लॉजिक लगाया, ना ही आपने कोई एल्गोरिथम लगाया, बस आपके जो मन में आया आपने उसको वहाँ पे लिख दिया। ठीक है, तो ये तो हुई ह्यूमन कैसे किसी रैंडम नंबर को सोचेगा, मतलब लिख देगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पे हमारे पास कंप्यूटर है, क्योंकि हमको ये जो टास्क है वो परफॉर्म करवाना है किससे, कंप्यूटर से। ह्यूमन तो कोई ऐसा करेगा नहीं, हम ह्यूमन से कब तक करवाएंगे। ठीक है, तो ऑटोमेशन के लिए, जैसे अगर ये टास्क अब हमको कंप्यूटर से करवाना है, तो कंप्यूटर का जो रैंडम नंबर का जनरेशन होता है उसमें क्या होता है, उसमें 3 कैटेगरी है। उसमें कैटेगरी कौन कौन सी है, TRNG होता है, PRNG होते हैं और PRF होते हैं। इनका मैं फुल फॉर्म अभी आपको बताऊंगा कि क्या होता है। ठीक है, अभी आगे हम वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, रैंडम नंबर जनरेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी। ठीक है, तो इसका देखिए, अभी हमने जैसे क्या पढ़ा था कि जो आपका ब्लॉक साइफर्स होते हैं उनके लिए हमको की लगती है, मतलब उसको एनक्रिप्ट करने के लिए हमको की लगानी पड़ती है। ठीक है, और कई बार आपने देखा होगा कि कुछ राउंड्स ऐसे होते हैं जहाँ पे, कुछ एल्गोरिदम्स ऐसे होते हैं जहाँ पे सब की जनरेट होती है, मतलब की और जो प्लेन टेक्स्ट है या उसका कुछ हिस्सा मिला के या फिर कुछ बिट्स हो गई उस पर्टिकुलर राउंड के मिला के सब की जनरेट की जाती है उस पर्टिकुलर राउंड के लिए। ठीक है, सेशन की हो गई। सेशन की मतलब जैसे 2 लोग आपस में क्या कर रहे हैं, कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश कर रहे हैं, तो वहाँ पे उस पर्टिकुलर सेशन में आप देखे होंगे वेब पेज में कई बार दिखा देता है सेशन एक्सपायर्ड। ठीक है, तो आपका क्या होता है कि वो जो सेशन की होती है वो एक्सपायर हो जाती है, इसलिए आपको वहाँ पे वो दिखा देता है सेशन एक्सपायर्ड। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें हैं जहाँ पे हमको रैंडम नंबर जनरेट करने की ज़रूरत पड़ती है। बैंकिंग हो गया, पैडिंग हो गया, ऑथेंटिकेशन सिस्टम, ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म, इन सब में ज़रूरत पड़ती है। तो आगे हम देखते हैं, ये होते हैं हमारे पास 2 तरह के, कौन कौन से। पहला होता है डिटर्मिनिस्टिक, दूसरा होता है नॉन डिटर्मिनिस्टिक। क्लियर। तो अब डिटर्मिनिस्टिक और नॉन डिटर्मिनिस्टिक में फ़र्क क्या है थोड़ा देख लेते हैं। डिटर्मिनिस्टिक का मतलब देखिए वो होता है रैंडम नंबर की जब हम बात करते हैं, तो यहाँ पे अगर आपका जो रैंडम नंबर जनरेशन हो रहा है वो किसी एल्गोरिदम की मदद से हो रहा है जो कि डिटर्मिनिस्टिक है। तो डिटर्मिनिस्टिक मतलब उसका पता लगाया जा सकता है कि ये बिट कैसे जनरेट हुई है। ठीक है, और दूसरे होते हैं हमारे नॉन डिटर्मिनिस्टिक, उनको हम ट्रूली रैंडम कह सकते हैं। ठीक है, कि वो जो रैंडम नंबर है वो ट्रूली रैंडम है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं PRNG की। तो PRNG क्या होता है, इसका जो फुल फॉर्म है वो है आपका स्यूडो रैंडम नंबर जनरेटर। ठीक है, P मतलब स्यूडो रैंडम नंबर जनरेटर ऐसे रैंडम नंबर जनरेटर होते हैं जो कि डिटर्मिनिस्टिक एल्गोरिदम लगा के उनको प्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है, तो इनको डिटर्मिनिस्टिक रैंडम नंबर जनरेटर भी बोला जाता है, डेट इज DRNG भी बोला जाता है। ठीक है, अब हमारा एक होता है TRNG। तो TRNG हमारा होता है ट्रू रैंडम नंबर जनरेटर। ट्रू रैंडम नंबर जनरेटर ऐसे रैंडम नंबर जनरेटर्स होते हैं जो जिन पे कि नॉन डिटर्मिनिस्टिक एल्गोरिदम अप्लाई किया जाता है, मतलब वहाँ पे हमको ये अंदाज़ा नहीं रहता कि जो बिट प्रोड्यूस होगी वो कौन सी होगी। क्लियर है, तो आपके पास 2 कैटेगरीज हैं, आपको याद रखना है, डिटर्मिनिस्टिक एंड नॉन डिटर्मिनिस्टिक, ये एल्गोरिदम के टाइप्स हैं। ठीक है, और PRNG और TRNG क्या है आपका, स्यूडो रैंडम नंबर जनरेटर एंड ट्रू रैंडम नंबर जनरेटर। क्लियर। अब हम आते हैं कि रैंडमनेस आखिर होती क्या है। तो रैंडमनेस देखिए, क्या इसको डिफाइन हम कैसे करेंगे, आखिर रैंडमनेस ट्रूली रैंडम आखिर क्या होगा। तो सीक्वेंस ऑफ नंबर्स बी रैंडम इन सम वेल डिफाइंड स्टैटिस्टिकल सेंस। ठीक है,
तो रैंडमनेस को हम डिफाइन कैसे करें, क्या कैसे पता चलेगा कि रैंडम है या फिर इसके पीछे कोई एल्गोरिथम मिलेगा। तो देखिए इसको टेस्ट करने के, रैंडमनेस को टेस्ट करने के कई सारे तरीके होते हैं। अभी हम अपने आने वाले आगे वीडियोस में देखेंगे कि रैंडमनेस को टेस्ट करने के लिए कौन कौन से टेस्ट लगाए जाते हैं। लेकिन इसका जो सबसे अंदाज वाला है वो है आपका स्टैटिस्टिकल टेस्ट, जो हम इस पे लगाएंगे कि कितने पीरियड के बाद या कितने डिजिट्स के बाद या कितने बिट्स के बाद पर्टिकुलर रिपीटिशन हो रहा है, और वो जो रिपीटिशन है वो सेम है या फिर उसमें भी कोई लॉजिक लगा हुआ है ना। तो मतलब किस तरह का स्टैटिस्टिकल उसमें ऑर्डर डिफाइन है जो हमको बिट्स मिल रही है, ठीक है, उसमें हम बताते हैं कि यहाँ पे कोई रैंडमनेस लगी हुई है, मतलब हमको यहाँ पर रैंडमनेस मिल रही है, ठीक है। तो अब दो क्राइटेरिया जो मेनली यूज़ किए जाते हैं किसी भी जो बिट स्ट्रीम जनरेट होती है, ठीक है, उसको बताने के लिए। एक तो होता है देखिए आपका यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। अब यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का क्या मतलब है, जितने ज़ीरो हों उतने ही वन हों, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे कंप्यूटर की बात कर रहे हैं। तो कंप्यूटर का जो नंबर जनरेशन है वो यहाँ पे वो ऐसे थोड़ी करेगा कि आपका नंबर जनरेट करेगा। कंप्यूटर तो बाइनरी में काम करता है, तो कंप्यूटर बाइनरी में काम करता है, तो उसके पास सिर्फ 0 और 1 है इसको इसके पास प्रोड्यूस करने के लिए। तो जो हमारे पास 0 और 1 की स्ट्रीम आएगी उसमें जो 0 और 1 का हो वो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो, मतलब जितने ज़ीरोज़ हो उतने ही 1 हो। नहीं तो अगर 0 ज़्यादा हो जाएंगे तो हम बोलेंगे कि हमारा जो एल्गोरिथम है वो 0 ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहा है, या 1 ज़्यादा हो जाएंगे तो फिर हम बोलेंगे कि हमारा जो एल्गोरिथम है 1 ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहा है। इसलिए यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। और दूसरा हो गया आपका इंडिपेंडेंस। अब इंडिपेंडेंस क्या है, इंडिपेंडेंस का मतलब ये है कि जो पीछे वाली, जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिख के देखते हैं, मान लीजिए 0 है 1 है 0 है 1 है 0 है 1 है, ठीक है। इंडिपेंडेंस का मतलब यहाँ पे क्या होता है, इंडिपेंडेंस का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए ये वाली जो बिट है 1 है, 1 किसी भी तरह से अपने 0 के ऊपर निर्भर ना करे। मतलब ये जो बिट प्रोड्यूस हो रही है ये किसी भी तरह से पीछे प्रोड्यूस हुई बिट के ऊपर डिपेंड ना करे, ठीक है। मतलब आप समझ गए होंगे कि, और फिर जैसे आगे वाला 0 है तो इसका जो ये जो प्रोड्यूस हो रही है किसी भी तरह से 1 पे डिपेंड ना करे, ना ही 0 पे करे। मतलब ये सारी की सारी जितनी बिट्स प्रोड्यूस होती जाएंगी वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, मतलब ना ही किसी तरह का कोरिलेशन होगा और ना ही किसी भी तरह की डिपेंडेंसी होगी, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास एक और चीज़ आती है अनप्रेडिक्टेबिलिटी। अब अनप्रेडिक्टेबिलिटी क्या होती है, अनप्रेडिक्टेबिलिटी रिक्वायरमेंट इज नॉट जस्ट दैट द सीक्वेंस ऑफ नंबर्स बी स्टैटिस्टिकली रैंडम बट दैट द सक्सेसिव सीक्वेंस ऑफ नंबर्स आर अनप्रेडिक्टेबल, ठीक है। अब अनप्रेडिक्टेबल देखिए ये कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंस से जुड़ा हुआ है। कैसे, हमको ये क्या कहना चाह रहा है कि हम जैसे मान लीजिए हमारे पास 0 प्रोड्यूस हो गया, अब हमको ये ना पता हो कि अनप्रेडिक्टेबल होना चाहिए जो आने वाली बिट है, जो मतलब आगे कौन सी बिट प्रोड्यूस होगी इसके बारे में हमको कुछ नहीं पता, वो 0 भी हो सकती है या 1 भी हो सकती है, ठीक है। अनप्रेडिक्टेबिलिटी, तो इसी को हम कहते हैं अनप्रेडिक्टेबिलिटी। मतलब जैसे 0 हमारे पास आ गया तो हमको अंदाज़ा नहीं है कि अब आगे आने वाली जो बिट है वो 1 होगी या 0 होगी। इसी तरह से जैसे हमारे पास 1 आ गया उसी तरह से हम आगे क्या आएगा उसका हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते, अनप्रेडिक्टेबल है हमारे लिए कि आगे 0 होगा या 1 होगा। सेम यही सीक्वेंस आपको रिपीटेड होता रहेगा, ठीक है। तो अब आइए मैं थोड़ा आप लोगों को और रैंडम क्या है एक्चुअली मैं तो आप लोगों को और अच्छे से थोड़ा समझाता हूँ। ये देखिए ये जो यहाँ पे सीक्वेंस लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 1 3 5 7 9, ठीक है। इस तरह से जो यहाँ पे सीक्वेंस लिखे हुए हैं ये रैंडम सीक्वेंस नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं है, अब आप देखिए यहाँ पे, क्योंकि ये जो आपका है ये नेचुरल नंबर की सीरीज लिखी हुई है 1 2 3 4 5 आप जानते हैं, मतलब ये जो है ये आपका एलिमेंट्स बिलोंग टू द नेचुरल नंबर सेट है, क्लियर। अब यहाँ पे 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर हम ये भी जानते हैं, अगर इसको मान लीजिए आप एक्सपेंड करके भी लिख देंगे फिर भी आपका क्या बनेगा n स्क्वायर का सीरीज है, क्लियर। इसके बाद 1 3 5 7 9, तो ये क्या है, ये देखिए ये ऑड नंबर की सीरीज आप देख रहे होंगे 1 3 है 3 है 5 है 7 9 है, उसके बाद 2 4 6 8 10 ये आपके इवन नंबर की सीरीज है, क्लियर। तो इस तरह के जो सीक्वेंस होते हैं जिसमें हमको आने वाली अगली टर्म हमको पता होगी, तो देखिए अब मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ, ठीक है। अब हम यहाँ पे तीनों चीज़ देख लेते हैं। जैसे कि आपका एक था, पहला क्या था, स्टैटिस्टिकल, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स तो यहाँ पे कोई वो ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सारे नंबर्स अलग अलग हैं, ठीक है। तो और दूसरा था हमारा इंडिपेंडेंस। तो इंडिपेंडेंस में देखिए क्या है, ये वाला जो है ये इसकी वजह से आपका आया क्योंकि यहाँ पे इनका कुछ ना कुछ रिलेशन है, ये आया तभी आया।
फिर ये आया तभी ये आया, फिर ये आया तभी ये आया। तो इस यहाँ पे इंडिपेंडेंस नहीं है, यहाँ पे एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। अगर यहाँ पे एक भी नंबर मिस हो जाएगा तो ये सीक्वेंस आपका बिगड़ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से एक और था हमारे पास अनप्रेडिक्टेबिलिटी। तो देखिए यहाँ पर प्रेडिक्टेबल है, हमको पता है कि आगे कौन सा नंबर आएगा, ठीक है। जैसे 5 के बाद 6 आएगा, 6 के बाद 7 आएगा, हम जानते हैं, मतलब हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि आगे क्या होने वाला है, ठीक है। इस सीरीज़ में क्या होगा, आगे आएगा 5 स्क्वायर, आगे फिर आएगा 6 स्क्वायर, फिर आएगा 7 स्क्वायर। इसी तरह से 9, उसके बाद 11 आपका, एंड देन 13, एंड देन 15, और ऐसे सो ऑन चलता रहेगा, ठीक है। तो ये जो आपका है, ये पैटर्न आपका नॉन रैंडम सीक्वेंस में आता है, ठीक है। अब उसके बाद हम थोड़ा सा देखिए रैंडम सीक्वेंस की बात कर रहे हैं। अब रैंडम सीक्वेंस में देखिए क्या है, डिजिट्स। जब यहाँ पे ओनली हम नंबर्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, अभी हमने अपनी रैंडमनेस को उतना ज़्यादा वो नहीं किया है, ठीक है। अब यहाँ पे डिजिट्स देखिए, 1 के बाद 17, 17 के बाद फिर 8, 8 के बाद 4, 4 के बाद सीधा 100 हो गया, 100 के बाद 25, 25 के बाद 71, 74, 23, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखिए 1 के बाद सीधा 17 हो गया, एकदम से राइज हो गया, 17 के बाद एकदम से 8 हो गया, फिर 8 से 4 हुआ, मतलब देखिए पहले इंक्रीज हुआ, फिर डिक्रीज हुआ, फिर डिक्रीज हुआ, फिर एकदम इंक्रीज हुआ, फिर डिक्रीज हुआ, फिर इंक्रीज हुआ, फिर डिक्रीज हुआ। इस तरह से चल रहा है, और इंक्रीज डिक्रीज भी अलग अलग मैनर में हो रहा है, मतलब जो क्वांटिटी है, मतलब किस क्वांटिटी से इंक्रीज या डिक्रीमेंट चल रहा है, वो भी यहाँ पे डिफाइंड नहीं है। तो इस तरह के सीक्वेंस को हम रैंडम कह सकते हैं, लेकिन ट्रूली रैंडम नहीं कह सकते। समझिएगा थोड़ा मेरी बात को, हम इसको रैंडम कह सकते हैं, मतलब जो हमको टास्क परफॉर्म करने हैं उसके लिए ये वैलिड है, ठीक है, उस तरह का हम इसको रैंडम कह सकते हैं। अब अगर हम अल्फ़ाबेट्स की बात करें, ठीक है, तो अल्फ़ाबेट्स में हमारे पास A to Z होते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे A के बाद B, B के बाद सीधा Z आ गया, Z के बाद T, T के बाद V के बाद P के बाद O, D, G, इस तरह से चलेगा। मतलब यहाँ पे कोई ऑर्डर नहीं है, ना ही कोई पीछे लॉजिक चल रहा है जो कि आने वाले को प्रेडिक्ट कर पाए। जैसे मान लीजिए इसकी बात करता हूँ मैं, A, जैसे हमारा जो पर्टिकुलर सीक्वेंस होता है ABCDEFGH, ठीक है, उसमें तो हमको पता है कि A के बाद B आएगा, B के बाद C आएगा, C के बाद D आएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि जैसे 1 है, 1 के बाद 17 आया, 17 के बाद 8 आया। मान लीजिए मेरे पास ये 4 नंबर्स दिए हुए हैं, अब यहाँ पे आके रुक गया मैं। अब मैं सोच रहा हूँ कि आने वाला जो नेक्स्ट डिजिट होगा वो क्या होगा, तो ये मेरे लिए अनप्रेडिक्टेबल हो गया, क्योंकि मेरे को यहाँ पे कोई लॉजिक समझ में नहीं आया, ठीक है। वैसे ही जैसे A है, B है, B के बाद तो C आना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि अल्फ़ाबेट में क्या होता है, सीक्वेंस जो होता है, B के बाद C आता है, C के बाद D आता है। तो यहाँ पे A के बाद B आ गया, B के बाद Z आ गया डायरेक्ट, Z के बाद T आ गया। मान लीजिए मेरे को 4 अल्फ़ाबेट्स दिए हुए हैं, मेरे को बोल रहे हैं आगे वाला प्रेडिक्ट करो। तो अगर मेरे को रूल या लॉजिक नहीं पता कि इसके पीछे कौन सा लॉजिक चल रहा है, तो मेरे लिए अंदाज़ा लगा पाना मुश्किल है कि आगे वाला जो अल्फ़ाबेट होगा वो कौन सा होगा, ठीक है। अब बात आती है, देखिए जो हमारा मेन डोमेन है, हम बात कर रहे हैं क्रिप्टोग्राफी के बारे में। तो क्रिप्टोग्राफी हम इम्प्लीमेंट कहाँ पे करते हैं, कंप्यूटर्स पे, ठीक है। तो कंप्यूटर आप लोग जानते हैं जो फंडामेंटली काम करता है वो 0 और 1 पे काम करता है, दैट इज़ बाइनरी पे। तो कंप्यूटर के लिए क्या है, कंप्यूटर को सिर्फ 0 और 1 प्रोड्यूस करने हैं, ठीक है। तो अब ये देखिए यहाँ पे 0, ठीक है, तो देखिए 0 आया, फिर 0 आया, फिर 1, फिर 1, फिर 1, फिर 1, ठीक है। तो अब मेरे को यहाँ पे मान लीजिए मेरे को 0 और 0 दे दिए जाए, तो मैं तो सोचूंगा कि आगे 0 0 चलता जाएगा, या फिर 2 0 और 2 1 दे दिए जाए, तो फिर मैं सोचूंगा कि 2 0 के बाद 2 1, फिर 2 0 के बाद 2 1। लेकिन यहाँ पे देखिए 2 0 के बाद 4 1 है, फिर 2 0 है, फिर 1 1 है, फिर 2 0 है, फिर 2, फिर डबल 1 है, फिर 0 है। तो इस तरह का सीक्वेंस देखिए हमको एक रैंडमनेस हल्की समझ में आ रही है कि यार इसके पीछे कोई लॉजिक काम नहीं कर रहा है ना। तो और कोई लॉजिक काम नहीं कर रहा है तो हम समझते हैं कि इसके पीछे फिर ज़रूर थोड़ी सी रैंडमनेस तो है। हम ट्रूली 100% रैंडम तो नहीं कह सकते, बट थोड़ा सा रैंडमनेस का एक वो झलक रहा है, इसमें ग्लिम्सेस हमको मिल रहे हैं। तो हम कंप्यूटर्स में उतनी देखिए रैंडमनेस जनरेट करते हैं जो कि जिससे हमारा टास्क परफॉर्म हो सके, ठीक है। अब थोड़ा सा हम इनमें देखिए डिफरेंस देखते हैं। जैसे हमारा TRNG, PRNG और PRF था। PRF का मतलब होता है स्यूडो रैंडम फंक्शन, इसका इन दोनों का मैंने आपको पहले बता चुका है, ठीक है। तो आपका जो TRNG के केस में होता है, इसमें देखिए इसमें जो सोर्सेज ऑफ ट्रू रैंडमनेस होते हैं, ठीक है, इसमें क्या होगा, जो TRNG होता है दैट इज ट्रू रैंडम नंबर जनरेटर होता है, उसमें सोर्सेज ऑफ ट्रू रैंडमनेस को यूज़ किया जाता है, और उन रैंडमनेस से जो भी डाटा मिलता है उसको हम डायरेक्ट रैंडम बिट की से स्ट्रीम बना देते हैं। यहाँ पे कोई किसी भी तरह का कोई एल्गोरिदम नहीं लगा होता है, सबसे पहली बात आप ये जान लीजिए। TRNG में कोई भी एल्गोरिदम नहीं लगा होता है, इसमें जो हमको सोर्सेज से डाटा मिलता है उसको हम डायरेक्ट बाइनरी में कन्वर्ट कर देते हैं,
जो कि आपका एनालॉग टू बाइनरी कन्वर्जन होता है उससे, ठीक है, कन्वर्टर से यूज करके। अब जो हमारा PRNG है, PRNG से जैसे स्यूडो रैंडम नंबर जनरेटर है, यहाँ पे जो स्यूडो रैंडम बिट स्ट्रीम बनेगी वो हम जानते हैं कि डिटर्मिनिस्टिक होती है, तो हम यहाँ पे डिटर्मिनिस्टिक एल्गोरिदम का यूज करके हम बिट स्ट्रीम जनरेट करवाएंगे, ठीक है। ये जो सीड है, सीड एक पर्टिकुलर वैल्यू होती है जो कि हम यहाँ से लेते हैं, कहाँ से लेंगे, आपका TRNG से ये लिया जाएगा। अभी आगे आने वाले वाली वीडियोज में आपको और क्लैरिटी होगी कि क्या होता है ये, ठीक है। तो जो सीड हो गए TRNG से ही हमको मिलेगा, उस पर्टिकुलर TRNG से जो हमको एक बिट स्ट्रीम मिलेगी उसका हम एक पर्टिकुलर हिस्सा लेके सीड देंगे इस एल्गोरिदम में। इस एल्गोरिदम में फिर क्या होगा, कुछ बिट्स जनरेट होंगी और उसका जो कुछ हिस्सा आएगा, ठीक है, उसको हम फिर से दोबारा से इसमें इनपुट दे देंगे एज अ सीड। क्लियर? तो ये इस तरह से आपके ये दोनों काम करते हैं, ठीक है। अब PRNG और PRF इन दोनों में डिफरेंस क्या है ये भी मैं आपको बता देता हूँ, हालांकि हम इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में और भी चर्चा कर लेंगे, ठीक है। तो एक्चुअली इनमें डिफरेंस क्या है, ये जो आपका होता है ये क्या करता है, ये देखिए बहुत सारी बिट्स जनरेट कर सकता है, ठीक है। जो आपका PRNG होता है बहुत सारी बिट्स जनरेट कर सकता है, वहीं जो आपका PRF होता है ये फिक्स्ड नंबर ऑफ बिट्स जनरेट करने के काम में आता है, फिक्स्ड नंबर ऑफ बिट्स जनरेट करने के काम में आता है। जैसे कि हम क्रिप्टोग्राफी में हमको कोई की है, ठीक है, की के लिए हमको यूज़ करना है तो हम PRF लगाएंगे, क्योंकि हमको एक पर्टिकुलर फिक्स्ड वैल्यू चाहिए। क्योंकि हम आपने देखा होगा जब हम की के साथ XOR ऑपरेटर लगाते हैं तो XOR ऑपरेटर लगाने के लिए हमको दोनों की लेंथ क्या चाहिए, मतलब प्लेन टेक्स्ट का जो ब्लॉक है और जो की का लेंथ है, मतलब ब्लॉक लेंथ और की लेंथ दोनों की लेंथ सेम होनी चाहिए, तभी वो जो आपका XOR तभी काम करेगा, क्योंकि उसको बिट चाहिए, दो इनपुट चाहिए ना। अगर ये आप खाली छोड़ फिर कैसे काम चलेगा, ठीक है। तो की का एक इनपुट जाएगा और एक आपका प्लेन टेक्स्ट का जाएगा, तो आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है फ्रेंड्स, तो आज का वीडियो जो हमारा था वो था रैंडम नंबर जनरेशन के ऊपर। तो आज आप लोगों ने काफ़ी इसके बारे में देखा कि रैंडम नंबर जनरेट कंप्यूटर कैसे करता है, ठीक है। और हमने रैंडम सीक्वेंसेस और नॉन रैंडम सीक्वेंसेस के बारे में भी देखा, और जो उससे रैंडम नंबर को वैलिडेट करने के क्या क्या टेस्ट होते हैं हमने उसके बारे में कुछ देखा। अब आगे आने वाले वीडियोज़ में हम और भी अपने सब्जेक्ट को लेकर आगे बढ़ेंगे, तब तक एंजॉय करते रहिए वीडियोज़, ठीक है। और जल्दी हम आपके सामने नए वीडियो के साथ प्रस्तुत होंगे। तो मिलते हैं आपसे जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।